हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज हम आप लोगों को बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत क्रियात्मक शोध के बारे में बताएंगे। आप सबको पता है, शोध का मतलब किसी भी विषय पे डीपली अध्ययन को कहते हैं। उस अध्ययन के द्वारा नई नई चीज़ों की खोज की जाती है। तो आइए पहले देख लेते हैं क्रियात्मक शोध क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देश, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। इन क्रियाओं के निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान क्रिया में सुधार करते हुए भावी योजनाएं भी बनाई जाती है। शोध में नए नए तरीके खोजे जाते हैं। इसमें लिखा भी है कि वैज्ञानिक ढंग से वो अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं और उन क्रियाओं में निर्देश, जो सही निर्देश होते हैं वो देते हैं, और सुधार, उनमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, सुधार के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और इन निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान में वो सुधार करते हुए भावी योजनाएं बनाते हैं। तो शोध के द्वारा ही ये संभव हो पाता है कि क्या क्या कमियां हुई हैं, किन किन नई नई चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो और सुधार की तरफ जा सके। तो ये किसी भी शोध के ही द्वारा पॉसिबल है। आइए परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा है गुड की, जिन्होंने कहा है शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों एवं क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाने वाला अनुसंधान ही क्रियात्मक अनुसंधान है। किसी भी चीज़ में सुधार करने के लिए ही, उसे बेटर बनाने के लिए ही अनुसंधान की ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में क्यों पड़ी है, ये देख लेते हैं। तो ये पॉइंट में है, आइए देखते हैं क्रियात्मक शोध की आवश्यकता। पहला है आपका विद्यालय की रूढ़िवादी क्रिया पद्धति में परिवर्तन करके उसे आधुनिक पद्धति में परिवर्तित करना। जो भी पुरानी रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है उसे एक क्रियात्मक शोध हटा के नवीन पद्धतियों को लाना चाहते हैं। पुरानी पद्धति क्या थी? पुरानी पद्धति में अध्यापक आता था, पढ़ाता था और अपनी चीज़ों को पढ़ा के वो चला जाता। फिर शोध के द्वारा ये हुआ कि नहीं, बालक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि बालक को ही पढ़ाना है, क्योंकि बालक को पढ़ाना है तो उसका पूरा विकास होना चाहिए। तो अब क्या होता है, अब अध्यापक आता है, बालक की मानसिक स्थिति को देखते हुए उन चीज़ों को पढ़ाता है। ये शोध के ही द्वारा पॉसिबल हो पाया है। पुरानी रूढ़िवादी जो पद्धति थी उन्हें हटा के आधुनिक पद्धति को लागू किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन परिस्थिति में छात्रों व शिक्षकों में समायोजन की समस्याओं का अध्ययन व निराकरण करने हेतु जो भी नवीन परिस्थितियां आती हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि छात्र और अध्यापक में आपसी सामंजस्य नहीं होता है, क्योंकि नई चीज़ें जब आती है तो न शिक्षक समझ पाता है और न ही छात्र समझ पाते हैं उन परिस्थितियों को वो कैसे फेस करें। तो उन परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण करने हेतु भी ये शोध किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्यालय के भौतिक व शैक्षिक वातावरण में सुधार हेतु। जो भी विद्यालय का वातावरण है उसकी शैक्षिक व्यवस्था कैसी, उसका शैक्षिक वातावरण कैसा है, विद्यालय का भौतिक वातावरण मीन्स भवन वगैरह कैसे हैं, इन सबों में भी सुधार किया जाता। क्योंकि पहले ये होता था कि बच्चों के बैठने के लिए दूरी नहीं, पहले ये ब्लैक बोर्ड होता था, अब वाइट बोर्ड हो गया। पहले बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, फिर शोध के द्वारा व्यवस्था अच्छी हो गई। फिर भवन वगैरह की व्यवस्था में भी जो भी संशोधन हो सकता था वो संशोधन किया जाने लगा। बालकों को ऐसा कौन सा वातावरण जिससे बालकों का विकास हो सके, तो भौतिक और शैक्षिक तो दोनों वातावरण में सुधार किया गया इस शोध के ही द्वारा। क्योंकि शोध के ही द्वारा ये पता चला कि क्या क्या कमियां हैं, जिन कमियों की वजह से बालकों का विकास नहीं हो सकता। कमियों को दूर करने के लिए ये शोध किए जाते थे। नेक्स्ट है आपका छात्रों में ज्ञान वृद्धि व शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के उपायों की खोज हेतु। छात्रों में ज्ञान की कितनी वृद्धि हुई है व उनकी शैक्षिक उपलब्धि कितनी है, उसे और किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी शोध की आवश्यकता पड़ी है। नेक्स्ट है आपका
शिक्षकों में आत्मविश्वास के स्तर को उन्नत करके पारस्परिक सहयोग द्वारा आत्म विकास की प्रेरणा देने हेतु क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता है। क्योंकि अगर छात्रों में आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो अपनी चीज़ों को, होता है ये ना कि आप भी बहुत से अध्यापकों को देखते होंगे, उनके में ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है, पर उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। और जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे तो वो भी थोड़ा सा डगमगा के करेंगे। जब शिक्षक में पूरा आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो बालकों को अच्छे से नहीं समझा पाएगा। इसलिए इस शोध की आवश्यकता ही शिक्षकों में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया गया है और पारस्परिक सहयोग यानी एक दूसरे के सहयोग द्वारा आत्म विकास की प्रेरणा को बढ़ाने के लिए इस शोध की आवश्यकता पड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रति अध्यापकों व छात्रों की रुचि उत्पन्न करने हेतु उपायों की खोज की गई है। क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अगर बालक और अध्यापक दोनों में किसी एक की अगर रुचि है भी दूसरे की नहीं है तब भी वो नहीं चल पाएगा। तो दोनों की रुचि उनमें होनी चाहिए जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे विद्यालय में पाठ्य सहगामी काफ़ी क्रियाएं होती रहती हैं, तो उसमें किसी एक का सहयोग नहीं चाहिए, दोनों का सहयोग चाहिए। दोनों की रुचि इसमें हो, इसके लिए उपाय खोज करने का काम भी क्रियात्मक शोध ही करता है। तो ये है आपका क्रियात्मक शोध का अर्थ, परिभाषा और शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या आवश्यकता है। आइए अब देख लेते हैं क्रियात्मक शोध के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्रियात्मक शोध के द्वारा व्यक्ति मीन्स छात्र हो या अध्यापक हो, उनके व्यवहारों में परिवर्तन इन्हीं शोध के द्वारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका परिवर्तन के विरोध की शक्ति को कम कर देना। परिवर्तन में होता है जो विरोध की शक्ति होती है, आदमी किसी चीज़ का विरोध करता है, उन शक्ति को कम कर देना। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा विद्यालय संगठन, शिक्षण विधि, परीक्षण और सहगामी क्रियाओं आदि किसी भी समस्या से संबंधित परीक्षण किया जा रहा हो वह व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन के उद्देश्य पर ही केंद्रित होता है। यानी इनमें से कहीं भी कुछ भी परिवर्तन किया जा रहा हो, चाहे वो शिक्षण विधि हो, चाहे वो परीक्षण हो या वो सहगामी क्रियाएं ही क्यों न हो, उनमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी परीक्षण किए जा रहे हैं उन सारे परीक्षणों का उद्देश्य ही यही होता है। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन के उद्देश्य को देखते इन सारी चीज़ों में परिवर्तन किया जाता है। केंद्र बिंदु बालक और बालक का व्यवहार होता है। उन व्यवहार को देखते हुए ही चाहे वो शिक्षण विधि हो, चाहे वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो, चाहे वो परीक्षण हो, किसी भी चीज़ में परिवर्तन होता है तो वो मेन उसका मोटिव ही होता है कि बालक का व्यवहार को देखते हुए इन सारी चीज़ों में परिवर्तन किया जाता है। तो अब आइए देख लेते हैं क्रियात्मक शोध का महत्व क्या है, ये भी पॉइंट में है। पहला है इसकी सहायता से विद्यालय के स्थानीय समस्या का समाधान किया जाता है। जो भी बालक विद्यालय में जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान इन शोध के द्वारा ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रियात्मक शोध से कक्षागत समस्याएं। वो कक्षागत समस्याएं क्या होती हैं, जैसे अधिगम की समस्या, बालों को सीखने में प्रॉब्लम आ रही हो, या शिक्षण में आने वाली समस्या, कौन से शिक्षण विधि बालक को दी जाए जो उनके लिए सही है। सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है शोध के द्वारा ही। जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका समाधान इसी के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियात्मक शोध की अवधि सीमित और कम होती है। यानी कुछ टाइम के लिए ही क्रियात्मक शोध होता है, उसके बाद फिर से नया शोध होता है, इसलिए ये सीमित समय के लिए ही होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध में समस्या से पीड़ित व्यक्ति ही शोधकर्ता होता है। यानी जिस बालक को जो समस्या होती है वो उस निश्चित है जब वो समस्या से पीड़ित है और फिर वो शोध कर रहा है तो वो उस शोध के प्रति उसकी निष्ठा और ईमानदारी ज़्यादा होगी। क्योंकि उस समस्या को वो स्वयं फेस कर रहा है। तो इसमें शोधकर्ता वही होता है जो उस समस्या से पीड़ित होता है, तो इससे उसमें निष्ठा की भावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
क्रियात्मक सोच से प्राप्त परिणाम व सुझाव को तत्काल व्यवहार में लाकर समस्या का समाधान किया जाता है। जब भी कोई क्रियात्मक शोध होता है और उससे प्राप्त जो भी परिणाम होता है उसको तत्काल प्रभाव में लाया जाता है। ये नहीं कि हाँ ठीक है परिणाम प्राप्त हो गया अब रख दिया जा रहा है, बाद में इसको व्यवहार में लाया जाता है, नहीं। जैसे ही शोध होता है उसका परिणाम आता है उसको तुरंत व्यवहार में लाया जाता है ताकि जो भी समस्या है उस समस्याओं का समाधान किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रियात्मक शोध में विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार होता है। विद्यालय की कार्यप्रणाली जैसी है उसको और अच्छा बनाने के लिए क्रियात्मक शोध ही कार्य करता है कि उसको और कितना बेटर बनाया जा सके। तो ये था मेरा क्रियात्मक शोध का पार्ट 1। अभी क्रियात्मक शोध में और भी टॉपिक्स हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।